राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के नवो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि अब माया गति कही है गुरु वचन में छंद मन माया माया कहे पण माया को न भेद हाथ साथ लागा फिरे सारा मरम न पाया है। मन वाणी जाए जहाँ तहाँ लु स्वरूप माया सुखमय स्थूल पुनि चेती बणी काया है। नाटक अनंत छल छंद भांति भांति न के त्रिगुण कीरत वपु चौबीसु धराया है। राम ही चरण या की कहाँ लू बनाए कहूँ लीला अद्भुत यह राम जी की माया है। माया माया कहे पण माया को न भेद हाथ। हर कोई कहता है कि सब माया है सब माया है सब माया है, लेकिन महापुरुष हमारे कहने से क्या होता है? माया के भेद को जाना किसने? माया के भेद को जानना कहाँ? तो माया को न भेद हाथ साथ लागा फिरे सारा मरम न पाया है। कहते सब ये माया है ये झूठ है माया है झूठ है, लेकिन महापुरुष हमारे भेद किसी ने नहीं जाना। सब माया के साथ फिरते हैं। क्यों? क्योंकि माया के मर्म को जाना नहीं कि माया होती क्या है। माया क्या है? तो माया क्या है? मन वाणी जाए जहाँ, जहां तक मन जाता है जहां तक वाणी जाती है सब माया है सब माया। जहां तक मन अपना बोलता है ना, अपना मन कह रहा है मन नहीं मान रहा, मन ऐसा कर रहा है, मन माने जो करो, सब झूठी बात है। ये तो मेरे को बिल्कुल झूठ लगता है। हर कोई कहता ना कि जो मन माने जो करो, ये एकदम झूठ लगता। मन यदि अपना सत्य होता तो फिर राम जी को पा लेता। बोलते नहीं नहीं, जिसका जो मन माने वो करो, ये सब झूठी बातें। हमेशा ये कहना चाहिए कि जो गुरुदेव करे वो करो, जो गुरुदेव ने कहा। बोले नहीं नहीं, अपना जो विश्वास है वो करो, अपन को जो करना है वो करो, सब झूठी बात है। अपने में इतनी अक्ल होती तो फिर चाहिए ही क्या, और मन में इतनी अक्ल होती तो चाहिए ही क्या। जहां तक मन जाता है जहां तक वाणी जाती है जहाँ लु स्वरूप माया, वो सब माया के रूप है। जहां तक मन की पहुंचे, परमात्मा मन के परे है, वाणी के परे। इसलिए वेखरी वाणी में राम 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 इसलिए तो मना करते क्योंकि परमात्मा वाणी के परे है। जहाँ तक शब्द है वहां राम जी नहीं। शब्द जहाँ मौन हो जाता है वहां परमात्मा फिर आगे। तभी अपने श्वासोश्वास बोलते हैं। वेखरी वाणी का राम राम बोले नहीं रहा, उस राम राम का, क्योंकि वाणी कब तक कर लेंगे, वाणी कहाँ है। तो परमात्मा वाणी के परे है, शब्द के परे है। मन वाणी जाए जहाँ तहाँ लु स्वरूप माया सुखमय स्थूल पुनि जेती बणी काया है। जितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, स्थूल से स्थूल है, जितनी काया है वो सब परे है, वो सब माया में है। नाटक अनंत छल छंद भांति भांति न के, अनेक तरह के नाटक, अनेक तरह के छल छंद बातिन बातिन के त्रिगुण कीरत वपु चोपी सुधराया है। सब तीनों गुणों में आते हैं। जितने भी शरीर है, जितने भी शरीर है वो सब तीनों गुणों में आते हैं। वो तीनों गुणों में आते हैं। ज्यादा हो गया जो महापुरुष फरमा रहे हैं कि वो तीनों गुणों में आते हैं। वपु चौबीस अवतार, यानी जो शरीर 24 अवतार के वो सब माया में, शरीर जितने भी वो माया में है, उनके कटेंगे। आपके कम आप 24 धराया है। नाटक अनंत छल छंद भांति भांति न के, बातिन बातिन के छंद हैं। छल छंद है कैरत वपु 24 धराया है। राम ही चरण या की कहाँ लू बनाए कहूँ, इनकी क्या बात बना के कहूँ। लीला अद्भुत यह राम जी की माया है। ये लीला अद्भुत है, ये राम जी की माया है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये इतनी अद्भुत है, ये राम जी की माया है, ये राम जी की माया है। कुंडलिया अद्भुत माया राम की, ऊंच नीच विस्तार, 3 लोक 14 भवन, एक राम आधार, एक राम आधार।
आप लाए हो क्या मोबाइल? मोबाइल एक जना लाया करो, सबके फोन में। पुष्पा दीदी को आप लाओ, इसमें बोल दो पुष्पा दीदी। अद्भुत माया है एक राम, पुष्पा दीदी को बोल दो। अद्भुत माया राम की ऊंच नीच विस्तार, तीन लोक 14 भवन, एक राम आधार। एक राम आधार राम ही सिरजनहारा, राम सबे भरपूर राम में सकल पसारा। राम चरण ई समझ से राम नाम उर्धार, अद्भुत माया राम की ऊंच नीच विस्तार। अद्भुत माया राम की ऊंच नीच विस्तार। परमात्मा की माया कितनी अद्भुत है, कितना ऊंचा नीचा विस्तार किया है। कहीं पर कैसा, कहीं पर कैसा, कहीं पर कैसा। 3 लोक 14 भवन, लेकिन महापुरुष हमारे 3 ही लोक 14 भवन, एक राम आधार। एक राम जी का आधार है, एक राम का, एक राम आधार राम ही सिरजनहारा। राम जी सिरजनहार है, परमात्मा ही सिरजनहारा है। राम जी सिरजनहारा, बनाने वाले मात्र राम जी हैं। एक राम आधार, एक राम जी आधार हैं। राम ही सिरजनहारा, राम सबे भरपूर राम में सकल पसारा। राम जी सब में भरपूर है, राम में सकल पसारा, और राम में सारा पसारा। एक राम बोला तो पूरी माया का पसारा राम जी में आ गया, तो और कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। राम के साथ में और कुछ भी नहीं जमता, बस एक राम आ गया तो सब कुछ आ गया। राम आ गया तो सब कुछ आ गया। अद्भुत माया राम की, राम सबे भरपूर राम में सकल पसारा। राम चरण ई समझ से राम नाम उर्धार, इस समझ को धारण कर, राम नाम को हृदय में धारण कर। अद्भुत माया राम की ऊंच नीच विस्तार। अद्भुत रचना राम की ये माया तना मंडाण, सप्तद्वीप नवखंड लूं 3 लोक में आण। 3 लोक में आण भजन जाहि को कीजे, आपो ताकू अरप डरप शिर और न लीजे। राम चरण निज दास के ये परगट सहनाण, अद्भुत रचना राम की ये माया तना मंडाण। अद्भुत रचना राम की ये माया तना मंडान। राम जी की रचना बड़ी अद्भुत है, ये माया का मंडान है। सप्तद्वीप नवखंड लूं 3 लोक में आण। 7 द्वीप नवखंड, तीनों लोकों में, 3 लोक में आण भजन जाहि को कीजे। तीनों लोकों में जिसकी आण है, सप्तद्वीप नवखंड, जो सबके आधार राम जी हैं, भजन उनका करना, उस परमात्मा का भजन करना। आप ताकू अरप डरप शिर और न लीजे, उसको आप अर्पण करना, डरना और किसी प्रकार का। आप ताकू अरप डरप शिर और न लीजे, उससे डरना, सिर पे और कोई धारण मत करना। उस परमात्मा के अलावा सिर आगे किसी की झुकाना नहीं, वो परमात्मा ही है, उसके अलावा सब असत्य है। राम चरण निज दास के ये परगट सहनाण, निज दास के ये परगट सहनाण है। अद्भुत रचना राम की ये माया तना मंडाण। राम चरण तू मत करे माया तणो मंडाण, या चंचल स्थिरता नहीं जो शीत कोट सहदान। जो शीत कोट सहदान जान बादल की छाया, अरु मध्यान मरीचि नीर ध्याय मृग मरे तिसाया। बड़े बड़े पंडित गुणी ढेके भय अनजान, राम चरण तू मत करे माया तणो मंडाण। अपने को कह रहे हैं, राम चरण तू मत करे माया तणो मंडाण। अपने को कह रहे कि अरे तुम माया का मंडाण मत करो, माया की महिमा मत करो। माया सब झूठ है, माया सब असत्य है, इसलिए माया का मंडाण मत करो। राम चरण तू मत करे माया को मंडाण, या चंचल स्थिरता नहीं। कारण क्या है कि माया चंचल है, माया स्थिर नहीं है। सब फोन कर गए। माया चंचल है, माया स्थिर नहीं है। जो शीत कोट सहदान, जैसे बर्फ का कोट है तो वो स्थिर नहीं है। बर्फ की दीवार कितनी देर की है,
कितनी देर की, जैसे धूप आई और बस वो गला। जो शीत कोट दह सैदान, जैसे कि शीत का कोट, जैसे शीत का कोट जान बादल की छाया। बादल की छाया कितनी देर की है। अरु मध्यान मरीचि नीर ध्याय मृग मरे तिसाया। अरु मध्यान मरीचि नीर, बीच में पानी है लेकिन जो वो है मृग है ना, वो हमेशा तिसाया मरता है, प्यासा मरता है। क्यों? क्योंकि वो नकली की ओर दौड़ा चला जाता है। वो जो मृग है ना, वो नकली, जब पानी असली पानी होता है उसको नहीं पीता है, वो नकली की चमक की ओर जाता है। ऐसे माया चमक है, असली परमात्मा, असली में चमक नहीं होती, नकली में चमक होती है। क्योंकि गहने भी देखो तो नकली ज्यादा आकर्षित करते, असली नहीं करता है। असली में चमक, असली में तो जो है बस सत्य सत्य होता है। सत्य में चमक कैसी, नकली में चमक धमक बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी जबरदस्त होती है। जो शीत कोट से दान जान बादल की छाया, वो बादल की छाया है। अरु मध्यानन मरीचि नीर ध्याय मृग मरे तिसाया। बड़े बड़े पंडित गुणी ढेके भय अनजान, ऐसे माया ने सबको अटका दिया, ऐसे माया ने सबको अटका दिया। बड़े बड़े पंडित गुणी सब उसमें अटक गए, सब अटक गए। तो इसलिए महापुरुष फरमाने की माया, माया में अटकना नहीं है। बड़े बड़े पंडित गुणी ढेके भय अनजान, राम चरण तू मत करे माया तणो मंडाण। माया का मंडाण मत करना, माया का मंडाण। इसलिए माया की महिमा में मत करना, माया अटका देगी। माया तना मंडाण सब नैचे थिरता नाई, राम चरण बज राम को ज्यों सद आनंद बरताई। माया तना मंडाण सब नैचे थिरता नाई, माया का जितना भी मंडाण है महापुरुष 100%, 100% एक भी थिर नहीं है, एक भी थिर होने वाला नहीं है, एक भी स्थायी नहीं है माया का मंडाण। राम चरण बज राम को ज्यों सद आनंद बरताहि, इसलिए तू राम का भजन कर, राम का भजन करेगा तो आनंद में बरतेगा। बाकी सब दुख देने वाला है, क्योंकि असत्य, असत्य में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं है। एक समर्था नाम की राखो अंतर माई, तो राम चरण माया विघन कोई नेड़ो आवे नाय। एक समर्था नाम की राखो अंतर माय, एक नाम की समर्थाई राखो हृदय में, एक नाम के समर्थाई को धारण करो तो राम चरण माया विघन कोई नेड़ो आवे ना। एक को जानेंगे तो फिर माया के विघन नहीं आएंगे। बाकी तो माया के विघन आते हैं, माया के विघन बड़े जबरदस्त है। मन के जितने भी भरम है सब माया के विघन, जिसको मन मानने लगे वो माया का विघन है, माया का विघन है। तो एक समर्थाई राम जी की जान जाएंगे तो माया के विघन सताएंगे नहीं। फिर वो राम जी की माया है ना, तो राम जी का काम हटाने का, बाकी और किसी की ताकत नहीं कि उस माया को हटा दे, किसी की भी ताकत नहीं, एक राम जी के अलावा, एक परमात्मा के अलावा कोई ताकत नहीं है। इसलिए उस परमात्मा की समर्थाई को जानो तो माया के विघन नहीं आएंगे। विघ्न हरण सुख करण राम को नाम है, विघ्न विपत्ति की खान समाया धाम है। विघ्न हरण सुख करण, विघ्न को हरने वाला, सुख को देने वाला एक राम का नाम है। विघ्न विपत्ति की खान, बाकी जितने भी विघ्न है वो विपत्ति की खान है, समाया धाम है। वो विघ्न क्या है? वो सब माया के धाम है, वो सब माया के रूप है। जितने भी विघ्न है ये सब माया के धाम है। या सो रहिए दूर राम को भजना, इससे दूर रहो और दूर रह के राम का भजन करो। परिहा माया गणिका रूप लड़ावे सज्जना, माया क्या है? गणिका रूप है, वेश्या रूप है। तो गणिका क्यों बोला है कि गणिका कभी भी किसी की सगी नहीं होती, कभी किसी का घर नहीं बसाती, वो गणिका कहलाती है। इसलिए यहाँ गणिका शब्द महापुरुषों ने फरमा। लड़ावे सज्जना, सबको आपस में लड़ाई करा देती है, वो गणिका कहलाती है, वो गणिका कहलाती है। इसलिए महापुरुष हमारे माया क्या है? माया कभी किसी की सगी नहीं हुई है, लड़ाई कराई और सबको बस सबको 84 में डाला, तू तेरे में मेरे, वो किसी की सगी नहीं हुई कि चलो इसने मेरे कारण इतना करा, उसको कोई लेना देना नहीं। वो तो खाली जीव को 84 में डालने का काम करती, अटकाने का काम। राम जी से दूर कराती है तो सजन लड़ावे शंखणी, मार पड़ावे सोए।
काठी काठी पकड़ता राखी रहे न कोई, राखी रहे न कोई पिछाड़ी लाता बावे, भागे भीतर तोड़ हिया में हुक सड़ावे, राम चरण भज राम को माया ममता खोए, सजन लड़ावे शंखनी मार पड़ावे सो। ये माया के रूप है। सजन लड़ावे शंखनी, आपस में सगों को लड़ा देती है, और मार पड़ावे सोए, उसकी मार बड़ी जबरदस्त होती, मार डंडे की नहीं होती। जवान बेटा चला गया, इससे बड़ी मार क्या है? ये सबसे बड़ी मार। जवान चला गया तो ये सबसे बड़ी मार पड़ गई ना, बस वो मार गई अपन ने। क्यों? क्योंकि अपन ने अपना जाना था। सबसे पहले तो गलती तो ये माया का रूप था, और अपन ने उसको अपना समझ लिया और गया, तो फिर जबरदस्त मार पड़ गई, फिर जीना मुश्किल। क्योंकि गलती वहां से शुरू हुई कि अपन ने अपना जाना। अपना कोई है ही नहीं, माया में कोई भी चीज आ रही वो अपना नहीं है। और जीव आते से अब उसको अपना लेता है, और बस अपनाया और गया। क्योंकि कोई भी चीज स्थिर नहीं है ना, इसमें कोई उम्र का है कि वो जाएगा कि वो जाएगा। कोई तो मौत मांग रहा है तो आ नहीं रही, कोई तड़प रहा है, शरीर ऐसा गल गया लेकिन आ नहीं रही, और कोई नहीं मांग रहा है तो फट आ रही। तो ये सब माया के रूप है, ये माया के रूप है। इसका बखान कहाँ तक करें? इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि माया का स्वरूप है काठी काठी पकड़ता। बोले नहीं, ये यहीं रहे, ये यहीं रहे, ये यहीं रहे, वो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। किसी को कितना ही इकट्ठा पकड़ो, कितना ही ध्यान रख लो। बोले ध्यान नहीं रखा तो ऐसा हुआ। ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो। ध्यान रख के क्या कर लेंगे? ध्यान रख के क्या कर लेंगे? तो महापुरुष हमारे काठी काठी पकड़ता राखी रहे न कोई। कहीं कोई चीज टिके ही नहीं, कितना इकट्ठा पकड़ लो, कितना इकट्ठा पकड़ लो, चाहे वो पैसा हो कि शरीर हो कि कुछ भी हो। कितना ही उस समय को संभाल लो, कितना ही कोई समय ऐसा होता है वो बुरा ही होता है, उस समय अपन कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही अच्छा कर लो, वो कर पाप की गति होती है। तो ऐसे कितना ही काठा पकड़ो पर वो रखेगा नहीं। राखी रहे न कोई पिछाड़ी लाता भावे, पीछे से लात मारती कमर तोड़ जाती है, पीछे से तो कमर तोड़ती है, कमर तोड़ती है। आगे भागे भीतर तोड़ हिया में हुक सड़ावे, भागती है तो हृदय तोड़ जाती है, आती है तो कमर तोड़ती। बोले कमाते कमाते कमर टूट गई, और 1 सेकंड में चली गई तो बोले हृदय में टूटा, हृदय टूट गया। 1 सेकंड में, जाने में तो 1 सेकंड लगता है, कमाने में पूरी उम्र लग जाती है। तो क्यों? क्योंकि माया सगी नहीं है, अपन ने झूठ करके करा, अपन ने झूठ करके करा। भागे भीतर तोड़ हिया में सुख हु कर सड़ावे, राम चरण भज राम को माया ममता खोए। तू तो राम का भजन कर, माया और ममता को खो के सजन लड़ावे शंखड़े मार पड़ावे सोए। राम चरण माया तणी जानो कठिन लबेद, माया की बड़ी कठिन लबेद है। भांगो पाड़े भजन में तन उपजावे खेद, भजन में भांगा डला देगी, तन में खेद उपजा देगी। तन उपजावे खेद धर्म धारा बिसरावे, सारी धर्म धारा को खत्म कराने वाली। दगो श्याम सू करे सगो कोई न सुझावे, राम जी से दगा कराती है, राम जी से दगा कराती है। सगो कोई न सुझावे, और सगा इसमें कोई है ही नहीं, सगा कोई है ही नहीं, और राम जी से दगा करा देती है। क्यों राम जी से दगा कराती? कि अपन सबको सगा मान लेते हैं, अपने शरीर को भी अपन ने सगा माना है, शरीर को भी सगा माना है। सगो सुझावे, माया का रूप कितना बड़ा जबरदस्त है। मुझे कई बार तो मतलब अपन उसका विज्ञान देखे, मतलब कई चर्चा चली कि अपन जो भोजन कर रहे हैं अपन कितना साफ सुथरा करते हैं, कितना उसको हाइजीन करते हैं, वो अंदर जाने के बाद अपन उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं। शरीर अपना, मशीन अपनी, सब कुछ अपना, और उसी मल से अपन फिर घृणा करते हैं। मतलब ये क्या है? ये माया का ही तो रूप है। अब वही बाहर निकल जाए तो उससे अपन घृणित होते हैं। और शरीर, और है कहाँ? शरीर का भोजन अपने अंदर गया, कहीं बाहर नहीं गया, खाली अंदर की मशीन में गया, और अंदर की मशीन से परिवर्तित हुआ, और उससे जो बस अवशिष्ट पदार्थ थे वो बाहर निकले। और उसमें देखो अपन ने, मतलब कितना विचारणीय बातें हैं, कितनी विचारणीय। राम जी की माया का रूप देखो, ऐसे संसार की कोई मशीन नहीं, कोई मशीन नहीं। संसार की कोई भी चीज, अपन इधर अन्न डाले इधर भूसी निकलती, अपन घृणा करते हैं। अन्न अन्न रस रस इधर, छिलका इधर, अपन छिलके से घृणा करते हैं, पर अपने शरीर को देखते हैं। वाह, कितने आश्चर्य की बात है। यदि अपन वो भी समझ जाते हैं तो फिर शरीर का मोह और बढ़ जाता। तो परमात्मा ने किसी कारण से, हर चीज के पीछे कारण है, हर चीज के पीछे कारण है। जहाँ जीव जाता है वो सारी चीजें नुकसान करती। कई बार विचार आता है आलू घी शक्कर अपने को बहुत भाते,
फिर नुकसान। वो बोलती ऐसा क्यों है, ऐसी चीज होती है ये नुकसान नहीं करे, प्रकृति ऐसा बनाती कि जो लोगों को निभाए वो। फिर उसके पीछे राम जी उत्तर देते हैं कि यदि वो सब उसको भाती और वो खाता तो उसके खाने की लिमिट ही खत्म हो जाती है, उसको पता है नुकसान करेगी। यदि ऐसा होता है कि नुकसान नहीं करे तो अनलिमिट सारा ही खा जाता है इंसान। हाँ, सारा ही, क्योंकि जो जितनी भी चीजें भाती है सब नुकसान करती है, वो चीजें नहीं भाती है, बोले फीका नहीं भाता, ये नहीं भाता, वो नहीं भाता, वो सब फायदा करती। बोलती ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा क्या कारण हुआ होगा। तो फिर गुरुदेव उत्तर देते नहीं करते तो इंसान सब खा जाता। हर एक चीज ऐसा होता है कि बोले ये नुकसान नहीं कर रही है, इतनी अच्छी है, चलो खा जाओ इसको, पूरी सृष्टि में बचता ही नहीं, अन्न बचता ही नहीं। फिर अंदर से गुरुदेव ये उत्तर देते। तो ये माया का रूप कितना है, मतलब अपने को कितना लपेटे में ले रखा है, कितना लपेटे में, कितनी मतलब परमात्मा ने हर चीज को कितना सिस्टम से बनाया, मनुष्य की बुद्धि देखते हुए सब माया के उसमें आता है। कितना नहीं करता तो बोले मनुष्य तो जाने क्या से क्या कर डालता, माया में इतना अटक जाता, कितने जबरदस्त अटके हैं। तो दगो श्याम सू करे सगो कोई न सुझावे, कड़वी चीज फायदा करती जो अपने को भाती नहीं, उनको पता नहीं तो सब मीठा खा जाते थे, मीठा फायदा करने लगता तो फिर तो नियाल हो जाती। इसलिए परमात्मा ने बहुत बैलेंस बनाया, प्रकृति का जबरदस्त बैलेंस बनाया। दगो श्याम सू करे सगो कोई न सुझावे, राम जी से दगा करा देती है, सगा कोई नहीं है। नहीं भरोसो भ्रात को मन बरते भेदा भेद, माया कैसी है कि किसी का भरोसा नहीं करने देती, सगा सगा भाई भी विश्वास नहीं कर सकता कि ये मेरा ले लेगा, कि ये मेरा ले लेगा, सबका सबका विश्वास खत्म करा देती है, ऐसी माया है। मन भरते भेदा भेद, मन में भेदा भेद पैदा करा देती कि नहीं ये दूसरा मैं दूसरा, एक गर्भ से आए दोनों। राम चरण माया तणी जानो कठिन लबेद, ये माया की लबेद बड़ी कठिन है। माया रत संसार के दुख सुख बरते दोए, सुख की तरक समान सी दुख दीरग नित जोए, दुख दीरग नित जोए बधाता घटता देखो, आश अलूदा सदा कदा समता जन पेखो। राम चरण भज राम को जगत लिप्त मत होए, राम माया रत संसार के दुख सुख बरते दोए, माया रत संसार के दुख सुख बरते कोए। महापुरुष दोए, महापुरुष हमारे की माया में रस संसार है ना, तो उसमें सुख और दुख दोनों बरतते हैं। कहा तो माया को दुखों का सागर ही बोला है, पर उसमें हल्का फुल्का एक बैलेंस बनाने के लिए एक बार ऊपर एक बार नीचे की गति हमेशा बनी रहती है। सुख और दुख दोनों एक जैसी स्थिति में रहते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब सिक्के के दो, एक सिक्के के एक ही पोर्शन में ऊपर चट्टे नीचे पट्टे, बोले इनको अलग अलग कर दो, तो ऐसा कभी होता नहीं। बोले नहीं माया में से दुख दुख हटा दो, सुख रहने दो, कभी होएगा ही नहीं, और दुख रहने दो, सुख हटा दो, ऐसा हो नहीं सकता। एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे माया के दोनों रूप है। इसलिए अपन सुख में महापुरुष अपने को गर्व करने से मना करते हैं, ये माया का रूप है। अपन सुख में बड़े हर्षित होते हैं, कोई काम बन जाए तो बड़े हर्षित होते, माया का रूप है। सुधरे हुए में बिगड़ा हुआ छिपा होता है, बिगड़े हुए में सुधरा हुआ छिपा होता है, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। ये दोनों में सुख में दुख, दुख में सुख, दोनों एक दूसरे में छिपे हुए हैं। सुख की सरक समान सी दुख दीरग नित जोए। फिर आगे महापुरुष हमारे जीव कहाँ टक जाता है, सुख में। तो सुख की सरक तो एक जैसे, सुख का समय तो फट निकल जाता है, और दुख दीरग नित जोए, दुख बड़ा दीरग है माया का, दुख बड़ा धीरग है, बड़ा जबरदस्त है। दुख धीरग नित जोए बदाता घटता देखो, बढ़ते घटते देख लो, बढ़ते घटते देख लो। दुख धीरग नित जोए बदाता घटता देखो, आश अलूदा सदा कदा समता जन पेखो। आश के अलूदे हैं, उसमें कभी समता आती ही नहीं है। दुख में दुख इतना धीरग है, फिर उसमें कभी समता धारण नहीं होती है। राम चरण भज राम को जगत लिप्त मत होए, इसलिए अपने को फिर सलाह दे रहे महापुरुष की, ऐसा करो कि राम का भजन करो और संसार में किसी भी तरह से लिप्त मत रहो, संसार में लिपायमान मत हो। माया रत संसार के दुख सुख बरते दोए, सुखिया झूले सुख मही अरु दुखिया दुख के माई। सुखिया तो दुखिया नहीं, दुखिया सुखिया नाय।
दुखिया सुखिया नाई शरण भी सांशो खावे, भांति भांति की खांति अजक उर में बरतावे। राम भजन गुरु ज्ञान बिन तृष्णा तापन जाय, सुखिया झूले सुखमयी अरु दुखिया दुख के माय। दुखिया सुखिया झूले सुखमयी अरु दुखिया दुख के माय। जब जैसी जो स्थिति होती है ना, जब कोई सुख का समय आता है तो वो सुख में रहता है, और जो दुख के समय चल रहा है तो वो दुख में समाया है। माया दुखिया सो दुखिया नहीं, दुखिया सुखिया नहीं। सुख के समय उसको दुख का पता नहीं चलता, दुख के समय उसको सुख का पता नहीं चलता कि इसके आगे क्या गति है, बस वो उसी में समा जाता है। हर्ष इतना जबरदस्त है कि उसके आगे की गति पता नहीं कि इसका दुख कितना जबरदस्त होगा। दुख इतना जबरदस्त आता है कि उसको पता नहीं कि आगे फिर समय बदलने वाला है। दोनों एक दूसरे में बस अपने अपने में समा गए। फिर दुखिया सुखिया नाई शरण भी सांशो खावे। शरण में जाके भी फिर भरम आ रहे हैं, सांशा खाता है। भांति भांति की खांति अजक उर में बरतावे। तरह तरह की खांति अजक हृदय में बनी रहती है। राम चरण गुरु ज्ञान बिन तृष्णा ताप न जाए। तो ये तृष्णा और ताप नहीं जाने का कारण है कि गुरु का ज्ञान नहीं है। ये सब अज्ञानता में है, ये सब माया के रूप है। तो तृष्णा और ताप नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि गुरु का ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो तो ये नहीं टिकेंगे। सुखिया झूले सुखमयी अरु दुखिया दुख के माई। प्रश्न उत्तर में भूमि गया भूम्या दुखी अरु पुरुष मुआ दुखनार। बैरागी बैराग बिन दुखिया ममत पसार। प्रश्न उत्तर में महापुरुष अपने प्रश्न देके अपने को उत्तर में भी समझाएंगे। दुखिया ममत पसार जुक्ति बिन जोगी दुखिया। बैरागी जोगी दुखिया जे रहे आपदा घेर। ज्ञान गत कोई न सुखिया। राम चरण सुखिया जके सुखिया जके जे समरत शरण विचार। भूमि गया भूम्या दुखी अरु पुरुष मुआ दुखनार। भूमि गया भूम्या दुखी। भूमि चली जाती, जमीन वमीन ली और जमीन चली गई तो फिर वो भूमि वाला बड़ा दुखी हो जाता कि लो ली 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 और चली गई चली गई चली गई। आई 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 और गई गई गई। और पुरुष मुआ दुखनार। पुरुष मर जाए तो स्त्री दुखी हो जाती, स्त्री मर जाए तो पुरुष दुखी हो जाता है। आपस में ये दुख का है। बैरागी बैराग बिन, बैरागी है और बैराग नहीं है तो वो दुखी बना रहेगा। और दुखिया ममत पसार, जितना भी ममता का पसारा है वो सब दुखी करने वाला है, वो सब दुख देने वाला। दुखिया ममत पसार जुक्ति बिन जोगी दुखिया। जुक्ति नहीं आई ना, इसलिए जोगी दुखी हैं। जे रहे आपदा घेर ज्ञान गत कोई न सुखिया। आपदा ने घेरा हुआ है, इसलिए ज्ञान चला गया तो कोई भी सुखी नहीं है। राम चरण सुखिया जिके जे समरत शरण विचार। सुखिया कौन है? सुखिया कौन है? जिसने कि उस समर्थ की शरण पे विचार कर लिया कि समर्थ एकमात्र राम जी हैं और ये सब माया का छल छंद है। इस बात को जान के जो शरणागति हो गए बस वो ही सुखी हैं। ये उत्तर दिया आपने को। भूमि गया भूम्या दुखी अरु पुरुष मुआ दुखनार। तनधारी दुखिया सबे सुखिया नाही कोई। सुखिया सो ही जानिए जा मन को जीत्या हो। तनधारी दुखिया सबे सुखिया नाही कोई। जितने भी तनधारी है वो दुख देने वाले। जब से बच्चा होता है तो उसके दुख, बस थोड़ा बड़ा हुआ तो बोले इसको 10 लग रही, फिर दाढ़ आ रही है तो 10 लग रही, फिर चल रहा है तो फिर ठोकर लग रही, फिर बड़ा हो रहा है तो दांत टूट रहे, फिर और हो रहा है तो फिर बीमारी हो रही। तन जब से आता है, तन जब पुरुष बोले हम रोज दुखी की रोज दाढ़ी पैदा हो जाती, रोज इसको हटाओ रोज दाढ़ी, तो स्त्री दुखी तो बोले हर महीने की बोले हमको परेशानी। कौन सा ऐसा एक भी तन नहीं है, तन ही दुखों का कारण है, तन ही दुखों का। तो तन धारी दुखिया, तन के कितने अनंत रूप। सुबह खाओ शाम भूख, शाम खाओ सुबह भूख, चिंता ही चिंता सताती है, हर समय चिंता सताती है, प्यास की चिंता सताती है, मल मूत्र की चिंता सताती है। तो धन तन धारी, एक सेकंड भी जीव शांति से नहीं बैठ सकता, एक सेकंड भी शांति नहीं। अब फिर तन में कुछ हो रहा, फिर तन में कुछ हो रहा, फिर उसका समय हो गया, फिर उसका समय हो गया, फिर उसका समय हो गया। तन धारी दुखिया सबे सुखिया नाही कोई। पर अपन इतनी बारीकी में जाते नहीं, इसलिए अपने को सब अच्छा लग रहा है।
अपन इतनी, इसलिए तो अपन कोई न तो मरना चाह रहे हैं, आराम से जीना चाह रहे हैं, रोते रोते भी जीना चाह रहे हैं, और बस अपने भोगों में रहना चाह रहे हैं, भोग अपने को सुहा रहे हैं। सुखिया सोही जानिए जा मन को जीत्या हो, एकमात्र सुखी वो है जिसने कि मन को जीत लिया, बाकी सब दुखी हैं। मन को जीत्या होए भजन बल सदा समर्था, भजन का बल है जो सदा समर्थाई पैदा करता है, सदा समर्था, वो समर्थाई लाता है जीव में, वो मन को जिताता है। भजन बिना नर देह ले पे गई अबिरथा, भजन के बिना मनुष्य जन्म तो मिला, पर मनुष्य जन्म अबिरथा चला गया, किसी भी काम का नहीं रहा। ताते बजिए राम को तो रया गया सुख जोए, ताते भजिए राम को, इसलिए तू राम का भजन कर ले तो रया गया सुख जो, तो जो बची हुई उम्र है वो तेरी सुखी हो जाएगी, जो बची है, जितनी बची है उतनी ही सही है, जितना बचा है, जितना सुख मिले उतना ही सही है, तो रही उम्र तेरी सुखी हो जाएगी। तन धारी दुखिया सबे सुखिया नाही कोई, ग्रह जाल दुखिया सबे जे पड़े अंधेरे कूप, अपने बित अनुमान जिमी क्या प्रजा क्या भू, क्या प्रजा क्या भूप रेण दिन सुखिया नाही, सुखिया निष्प्रय जान ज्ञान बैराग समाही, सो भी निर्दावे सुखी दावे दुख स्वरूप, ग्रह जाल दुखिया सबे जे पड़े अंधेरे कूप, ग्रह जाल दुखिया सबे जे पड़े अंधेरे कूप। महापुरुष हमारे जितने भी गृहस्थी के जाल में है, सब अंधेरे कुएं में पड़े हुए, सब अंधेरे में, कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है कि क्या भविष्य है अपना, वास्तव में किसी को कुछ पता ही नहीं कि अगले पल में बस अंधेरे कुएं में हाथ पैर मार रहे हैं, बचा रहे हैं अपने आप को, कोई गारंटी नहीं है कि अगले पल में क्या होगा। बस कैसे दुखी है, अपने बित अनुमान जिमी क्या प्रजा क्या भूप, राजा राजा के अनुसार दुखी है, प्रजा सोचती राजा कितना सुखी है, उसको आयुष्य आराम है, राजा बोलता है कि प्रजा अच्छी है कि उसको कोई चिंता नहीं, मेरे को तो हर पल कोई मार दे इसकी चिंता है, हर पल कौन कब जहर दे देगा, सगाई दे देगा, उसकी रानी दे देगी, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो महापुरुष हमारे राजा राजा के अनुसार दुखी है, प्रजा प्रजा के अनुसार, अपने वित्त और अनुमान के अनुसार, सब अपने अपने दुखी हैं। क्या प्रजा क्या भूप रेण दिन सुखिया नाई, रात दिन सुखी कोई नहीं है, सुखिया निष्प्रय जान ज्ञान बैराग समाई, सुखिया कौन है, सिर्फ निष्प्रय ही है। निष्प्रय ही का मतलब है कि जो माया को जिन्होंने त्याग दिया, जो माया से परे हो गए, जो माया के झूठ को जान गए और ज्ञान बैराग समाई, जो ज्ञान और वैराग्य में समा गए, मात्र वो ही सुखी हैं। सो भी निर्दावे सुखी दावे दुख स्वरूप, और उसमें भी कौन, जो ज्ञान भक्ति वैराग्य को जाने पर उसमें भी कौन सुखी है, जो निर्दावे हो, कहीं भी किसी प्रकार का दावा नहीं देता। दावा दुख का कारण है कि अपन ने अपना जाना और दावा दे दिया भी मेरा सगा है, तो बस वो दुख बन गया। पत्नी ने सोचा है मेरा पति, और पति चला जाए तो फिर उससे बड़ा कोई दुख नहीं, या धोखा दे जाए तो उससे बड़ा कोई दुख नहीं, दावा, दावा दुख का कारण है। इसलिए महापुरुष हमारे हैं कि उनमें भी सुखी कौन है, वो जो दावा नहीं दे, दावे दुख स्वरूप, दावा दुख का कारण है। ग्रह जाल दुखिया सबे जे पड़े अंधेरे कूप, महापुरुष हमारे दावा ही दुख का कारण है। आगे और अपने को इसी के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम। राम 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 राम।